तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज में। तो साथियों, जैसा कि आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लेकर आए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक ससुरा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। ध्यान दीजिए साथियों, आप अगर मुश्किल से मुश्किल ज्यादा से ज्यादा आप मेरा 10 मिनट वीडियो देख लेते हैं ना, तो मैं दावा ठोक के कहता हूँ कि आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कभी भी नहीं बोलिएगा। सूत्रों में आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, मैं आपको दावा ठोक के कहता हूँ कि आप रासायनिक समीकरण संतुलित करना आपको इस वीडियो में सिखा ही दूंगा। मैं आपको ये भी कह देता हूँ साथियों, अगर आपको रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं करने नहीं आया इस वीडियो को देख के, तो कमेंट में जितना मन उतना कर के जाइएगा, लेकिन शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। और अगर आपको याद मतलब ये संतुलित करना आ गया साथियों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो क्लास 10th वालों भी देख सकते हैं और क्लास 11th वालों भी देख सकते हैं। कभी कभी क्लास 12th में भी, मतलब ये जो है अपने 10th से शुरू होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, आगे ही बहुत आसानी यूज आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आप जैसे सुबह सूत के उठते हैं तो जैसे आपका सूरज भगवान का दर्शन होता है, वैसे ही आप बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने का दर्शन होता है। ठीक है, तो ये जो रासायनिक समीकरण संतुलित करना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इतना हम लोग संतुलित करेंगे और प्लस में आपको हम सिखा देंगे सारा चीज। तो आपको हम होमवर्क भी देंगे। होमवर्क कहाँ मिलेगा आपको? तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ पे क्लिक कीजिए और रासायनिक समीकरण संतुलित करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो बता दें उसको तैयार कर लीजिए ना, बोर्ड में गर्दा गर्दा छोड़ा दीजिएगा। चलिए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं साथियों। तो साथियों, सबसे पहला चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण चीज है उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। आपको एक हित्ती को लिए हैं, हाँ, इसको संतुलित कीजिएगा। तो हम कोई भी करता है, ध्यान दीजिएगा साथियों, शुरू से एकदम देखिएगा। आपको जमीन से देखिए अभी कहाँ ले जा रहा है, ध्यान दीजिए तो सही। देखिए साथियों, तो सबसे पहला चीज साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखने वाली है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो सबसे पहले साथियों दो चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है हमारा एलएचएस और एक होता है आरएचएस। क्या होता है? एगो एलएचएस और एगो आरएचएस है। मुक्का देख रहे हैं, ये वाला आरएचएस और ये वाला मुक्का देख रहे हैं, ये हमारा एलएचएस है। ध्यान दीजिएगा साथियों, एलएचएस का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, अब बताइएगा, वाला ना राइट है, ये वाला लेफ्ट है। समझते हैं ना? लेफ्ट राइट मतलब समझते हो, जिससे खाते हैं वो राइट है और जिससे समझ गए क्या होता है जिससे वो लेफ्ट है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों। तो एलएचएस और आरएचएस आप लोग समझ में आता होगा। ठीक है, एलएचएस को हम लोग अभिकारक या क्रियाकारक या उत्पादक के नाम से जानते हैं। गौर कीजिए, एलएचएस को क्या नाम से जानते हैं? तो अभिकारक, क्रियाकारक, उत्पादक के नाम से जानते हैं। और जो हमारा प्रतिफल होता है, गौर कीजिएगा, जो प्रतिफल होता है उसको हम लोग क्या, सॉरी, जो आरएचएस होता है उसको हम लोग प्रतिफल या क्रियाफल या हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं। क्या? उत्पाद के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो एलएचएस को किस किस नाम से जानते हैं? तो अभिकारक, क्रियाकारक या उत्पादक, इसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं रिएक्टेंट। और आरएचएस को हम लोग प्रतिफल या क्रियाफल या हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। सिंपल ध्यान रखना है, वो अभिकारक और प्रतिफल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा साथियों, अब बताइएगा ये जो समीकरण है इसमें एलएचएस कौन है और आरएचएस कौन है? तो कहिएगा बुर्बक समझते हैं क्या? ये हमारा आरएचएस है, राइट हैंड साइड है, और ये हमारा एलएचएस है, इस साइड है, तो इसको हम बोलेंगे एलएचएस। अब बताइएगा अभिकारक इसमें से कौन सा है? अरे ससुर, अभिकारक हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिकारक है। और प्रतिफल पूछे तो ये है, जल हमारा प्रतिफल है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो सीखिए आप। देखिए, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं किसे? सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल, गौर कीजिएगा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों में तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे ससुरा? उसे हम लोग रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण कह देंगे। क्या कह देंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कह देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमको ध्यान क्या रखना है? मेन एगो बात क्या ध्यान रखना है, देखना है कि इधर जो तत्व है उसका जितना परमाणु है, परमाणु संख्या, उधर भी उतना ही रहना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 रहना चाहिए, और इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 रहना चाहिए, तब भी हमारा जो रासायनिक समीकरण होगा वो संतुलित होगा, वरना नहीं होगा। तो ये सब बेसिक चीज था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जान गए होंगे, गर्दा गर्दा हो गया होगा। चलिए, तो बिना देरी किए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये सब तो आप लोग एकदम गर्दा गर्दा कर दिए। देखिए साथियों, देखिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है, तो हम लिखते हैं हाइड्रोजन, ऐसे लिख देंगे H। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इस साइड देखते हैं कितना है। क्या? इस साइड देखते हैं, दाहिने साइड देखते हैं कितना है। तो बगल में क्या लगा? छुपा है। ससुरा 2 इसके बगल में बैठा है, 2 इसके बगल में बैठा है, गोर के नीचे बैठा है 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। आप क्या कर देंगे? इसको एक परिवार में बंद कर देंगे, प्लस आ जाएगा, परिवार चेंज कर देंगे, प्लस आ जाएगा, ग्रुप चेंज कर देंगे, परिवार बदल देंगे। ऑक्सीजन को दे लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन भी कितना है? तो कहिएगा अनहर थोड़ी समझता है, ऑक्सीजन तो 2 है, बता देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं यार, मजा मजा आ रहा है। तो ये हमारा हो गया एलएचएस का लिख दिया हमने। अब आते हैं हम लोग आरएचएस के साइड। तो आरएचएस का देखिए, हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन की संख्या 2 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हमने 1 में काहे लिखा है? क्योंकि एक परिवार, इसमें प्लस नहीं तो परिवार चेंज नहीं होगा, यानी एक परिवार, तो इसको एक परिवार में रख देते हैं। देखिए, ये हम ससुर एक परिवार में है, ये अलग अलग है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मिलाएंगे। ठीक है, देखिए, तो इधर हाइड्रोजन कितनी है? 2 है। इधर हाइड्रोजन कितनी? हाइड्रोजन भी 2 है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन को हम छोड़ देंगे ऐसे।
अब गौर कीजिएगा यहाँ ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, बड़का बवाल हो गया। क्या होगा ससुरा, गौर कीजिएगा बड़का बवाल हो गया। अब हमको क्या करेंगे, इधर भी हमको 2 करना है, तो क्या करना है, हम लोग गुना करते हैं। क्या कर सकते हैं, गुना करते हैं, इस परिवार में गुना करेंगे। तो बताइए हम लोग ऑक्सीजन में कितना से, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो ऑक्सीजन में कितना से गुना करके हमारा 2 हो जाए, तो कहिएगा 2 से गुना करें तो 2 हो जाएगा, इजी तो है। यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा ये पूरा परिवार है, परिवार में इस पूरा घर में हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। हम कुछ सामान देने गए तो दोनों को ना देंगे, इसको तो नहीं देंगे केवल, चाहे इसको केवल नहीं देंगे, दोनों को देंगे। तो हाइड्रोजन पहले 2 था, इसमें 2 से गुना करते कितना, हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 4 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी 2। अब तो बड़का और बवाल हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 और इधर हाइड्रोजन 4 हो गया। अब देखिए इसको भी 4 बनाएंगे ना, तो फिर इसमें 2 में कितना से गुना करें, गुना करने का खेल लाना चाहिए, कितना से गुना करके कितना हो जाए। तो 2 से कितना चाहिए, हमको चाहिए 4, चाहिए 4, तो कितना से गुना करें 2 में, तो 2 में 2 से गुना करें तो हमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। अब मिलाते हैं फिर से, देखिए इधर हाइड्रोजन हो गया 4, इधर भी हाइड्रोजन हो गया 4, वाह जी वाह क्या बात है। ऑक्सीजन इधर 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, यानी अब दोनों साइड हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब करना कुछ नहीं है, जौन परिवार में जितना से गुना किए हैं उतना लिख देना है। तो ये वाला परिवार में कितना से गुना किए हैं, तो 2 से किए तो 2 लिख दीजिए, इसके पहले लिख देना है, ठीक है, उसके LHS के साइड लिख देना है। ऑक्सीजन को कुछ दिए हैं, नहीं कुछ नहीं दिए, इसको सच ऐसे ही छोड़ दे, कहते तो चुपचाप बैठे भी कुछ नहीं दिए। तो जल को कितना दिए, जल को 2 दे दिए, तो जल के पहले 2 लगा दीजिए। तो ये जो समीकरण हमारा प्राप्त हुआ, ये हमारा संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। ऐसे ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करते। तो उम्मीद करते हैं आपको गर्दा गर्दा समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद और आप लोग को धुआं कराते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, इसका ले लेते हैं, ठीक है। एक इजी सा, उसके बाद हम लोग भारी भारी बनाएंगे आराम से। गौर कीजिएगा साथियों, तो ये हमने पेजवा को 2 भाग में बांट दिया, ठीक है, गौर कीजिएगा। तो इधर हमने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोनो दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों मेरे, तो मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, तो मैग्नीशियम की संख्या 1 है। अभी एक परिवार में इसको बंद कर देंगे, प्लस आ गया, परिवार चेंज बदल दिए, बहुत अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितनी है, तो ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो 2 लिख दिए। इसका परिवार चेंज कर, या प्लस आ गया तो परिवार चेंज होगा, यानी एक ही है, तो इसको एक ग्रुप में रख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आते हैं RHS के साइड, तो देखिए इधर मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, तो आगे पीछे लगा है क्या, 1 है, तो 1 लिख देंगे मैग्नीशियम की संख्या। ऑक्सीजन कितनी है, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसको एक परिवार में बंद करते हैं, घर बंद करके रखेंगे, ससुर तो भाग जाएगा बाहर। अब देखिएगा मिलाते हैं, तो मैग्नीशियम 1 इधर, मैग्नीशियम इधर भी 1, एकदम मामला शांता एकदम बढ़िया चल रहा है। गौर कीजिएगा मामला बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, वो ससुरा बार का बवाल हो गया। इधर भी ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा ना, तो 1 में कितना से गुना करके 2 हो जाएगा, तो 1 में अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, और साथ साथ मैग्नीशियम को रख देंगे तो झगड़ा करने लगे, तू आया इसको दे दिया हमको नहीं दिया, तो इसको भी देना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, इधर मिला तो मैग्नीशियम इधर 1 है, लेकिन मैग्नीशियम इधर 2 हो गया, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा ना जी। तो इसमें 1 में कितना से गुना करें, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब गौर कीजिए साथियों, जौन परिवार में जितना परिवार को जितना भीख दिया उतना लिख दीजिएगा। तो मैग्नीशियम को कितना भीख दिया, तो मैग्नीशियम को 2 भीख दिए तो 2 लिख देंगे, यानी रटना कुछ नहीं, समझना है चीजों को। मैग्नीशियम ऑक्साइड को कितना भीख दिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को 2 भीख दिए तो 2 लिख दिए हैं। अब ये जो समीकरण हमारा वो क्या हो गया, संतुलित हो गया, गड़ता गड़ता हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 2 रासायनिक समीकरण संतुलित कर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। आइए थोड़ा सा एक और इसका लेवल बढ़ाते हैं, तो ये सब उम्मीद करते हैं कि आगे होगा। अब क्या कीजिए, पेज में उतारिए, फिर से अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। आइए ये भी आप बना दीजिएगा, इसका भी गर्दा एकदम गर्दा कर दीजिए। देखिए चलो उतारते हैं, सबसे पहले मैं पेज को पलटूँ, मैं पलटता हूँ साथियों, आप लोग तो खिंचाइएगा नहीं ना। चलिए कहला खिंचाइएगा आप तो लोग, मेरे छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा साथियों। अब लेते हैं हम लोग अगला, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं समीकरण को। तो समीकरण जो है हमारा साथियों क्या है, गौर कीजिएगा, समीकरण जो है हमारे यहाँ पर रखते हैं इस पेज को। तो अगला समीकरण जो आता है हमारा ये वाला आता है, ठीक है, ये वाला आता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला समीकरण देखिए, समीकरण तीसरा समीकरण क्या है हमारा, समीकरण कहता है हमारा कि HNO3 गौर कीजिएगा साथियों, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ऐसे जब भी रहता है तो उसको होल ट्वाइस पढ़ते हैं, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन, यानी अभी क्रिया करके क्या बनाता है, तो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस हमारा जल, यानी H2O जल बनाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब इस रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करना बच्चा वाला खेल है। चलिए जल्दी जल्दी काम शुरू कीजिए, वीडियो को रोकिए, काम शुरू कीजिए। तो काम क्या शुरू करना है सर जी, तो क्या करना है, सबसे पहले लिखना है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की संख्या 1 है। अब देखिएगा नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, तो आगे पीछे कुछ नहीं तो 1 है, नाइट्रोजन की संख्या भी 1 है।
चलिएगा ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन की संख्या देखिए, ऑक्सीजन के गोरवा के नीचे, ऑक्सीजन के गोरवा के पास कौन सी है, 3 है, तो ऑक्सीजन की संख्या 3 हो गया। अभी एक परिवार में है, तो एक परिवार में इसको बंद कर दिए, जल्दी से बंद कीजिए, तो भाग नहीं लगेगा, ससुरा बंद कर दिए। अब आते हैं फिर प्लस आ गया, तो प्लस के बाद परिवार चेंज कर देंगे, परिवार चेंज कर देंगे। अब देखिए इधर कैल्शियम की संख्या कितनी है, तो कैल्शियम की संख्या हमारी 1 है, और कैल्शियम की संख्या 1 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा खेलवा ध्यान रखिएगा साथियों, क्या है, OH का हॉल्ट वाइज कह रहा है, यानी जब इसको हटाइएगा ना, तो ये जो 2 है हमारा ऑक्सीजन के पास भी आएगा और हाइड्रोजन के पास भी 2 आएगा, यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की संख्या गुरुजुटी 2 हो जाएगी मेरे भाइयों, 2 हो जाएगी। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी, हाइड्रोजन की संख्या भी 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन की संख्या भी 2 हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा चीज़ नहीं तो आप लोग कहिएगा कि क्या सर मजा नहीं आया, थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इस प्रकार दे कोई भी रहे COH का हॉल्ट वाइज दिया है ना, तो जब ये कैल्शियम तो हमारा 1 हो गया, अब हमारा OH का हॉल्ट वाइज कह रहा है, यानी हमारा ऑक्सीजन भी 2 है, यानी हॉल्ट वाइज को जब हटाइएगा तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, तो ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो, 2। एक परिवार में, तो परिवार जल्दी से बंद कर दीजिए, चलिए हो गया जी। अब आते हैं RHS में, तो क्या करना है देखिए साथियों, तो हमने लिख दिए Ca, तो कैल्शियम कितनी है, तो कैल्शियम की संख्या 1 है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, तो नाइट्रोजन की संख्या यहाँ ये हॉल्ट वाइज ना है इसका भी, तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो नाइट्रोजन की संख्या जी 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी जी 2 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के गोरवा के नीचे 3 है, और फिर बाहर वो 2 को इंतजार कर रहा था, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, बंद कर दीजिए, परिवार में बंद कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, बंद हो गया। आगे आते हैं हमारा, तो आगे हमारा जल है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। चलिए इसको परिवार में बंद कर दीजिए, बंद कर दिए। अब क्या करते हैं, मिलाते हैं, इधर से भी मिलाएंगे, इधर भी मिलाएंगे। चलिए तो गौर कीजिएगा साथियों, सबसे पहला चीज इधर देखिए, इधर जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 1 है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन इधर 2 बड़का बवाल हो गया ससुरा, ओ माय गॉड, तो हाइड्रोजन इधर भी 2 करना पड़ेगा ना। तो बताइए 1 में कितना से गुना करें कि 2 हो जाए, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए जब इस परिवार को देंगे तो पूरे को ना देंगे तो झगड़ा हो जाएगा, फिर इसी को मारेगा 2 को कि काहे तू इसको दिया, इसको काहे नहीं दिया, ठीक है, झगड़ा हो जाएगा ना, जो पूरे को देंगे। तो देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना, 3 दूना 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मिलाते हैं सूत्र, फिर से बड़ी इजी है, कोई भागना नहीं, आराम से बनाना, तब आपका क्लियर होगा, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, नाइट्रोजन की संख्या 2 है, और कितनी, ऑक्सीजन की संख्या 6 है, यहाँ तक हो गया। चलिए देखिए हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर मिलाते हैं तो हाइड्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन अभी बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मामला एकदम चलट रहा है बढ़िया से। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन इधर भी 2, नाइट्रोजन भी बराबर है, एकदम बैलेंस में। चलिए ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन इधर भी 6, बराबर है, अभी तक बराबर चल रहा है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम इधर है, कैल्शियम इधर भी है, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, लेकिन इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 ही है। गौर कीजिएगा, अब गौर कीजिएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ ऑक्सीजन 6 और यहाँ ऑक्सीजन 6, और सॉरी यहाँ ऑक्सीजन 6 और यहाँ ऑक्सीजन 2, यानी 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया, पूरे को जोड़ेंगे, ठीक है, 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 6 है और यहाँ 1 है, 7 ही पूरा है, इसको भी 8 कराना पड़ेगा ना, ठीक है, सम संख्या पूरा आएंगे। तो इसमें कितना से गुना करें, तो इसमें 1 में कितना से गुना करें कि 2 हो जाए, तो 1 में अगर 2 से गुना करते हैं तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 4, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 1। अब मिलेगा, शुरू से चल जाएगा, तुरंत भाग, कुछ भी में गुना करेंगे परिवार में, फिर शुरू से भाग जाएंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या देखिए इधर 2 है, गौर कीजिए मेरे साथ, हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या इधर 4 है। बवाल हो रहा है क्या, नहीं बवाल नहीं होगा। अभी देखिए हाइड्रोजन इधर 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, 2 मिलकर कितना हो गया, 4 हो गया, इधर भी 4, हाइड्रोजन अभी बराबर है, बवाल नहीं होने वाला है। चलिए नाइट्रोजन की संख्या 2, इधर नाइट्रोजन की संख्या 2, बवाल नहीं होगा। ऑक्सीजन की संख्या 3, तो ऑक्सीजन की संख्या 6, ऑक्सीजन की संख्या इधर भी 6, नहीं देखिए ऑक्सीजन की संख्या 6 और यहाँ पे 2, 6 2 एक बार जोड़ लेंगे, 6 2 8, अभी कारक का जितना रहता है सबको एक ही बार जोड़ते हैं, ठीक है, 6 और 2 8 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा इधर कितना है, गौर कीजिएगा, यहाँ 2 ना होगा, साथ में माफी चाहते हैं, यहाँ कितना होगा, 2 होगा, तो इधर ऑक्सीजन 6 है और यहाँ 2, 6 2 8, यानी ऑक्सीजन इधर भी 8, ऑक्सीजन इधर भी 8, ऑक्सीजन बराबर है सचुरा। अब गौर कीजिएगा सब बराबर हो गया। अब जौन परिवार को जितना दिए हैं उतना क्या कर देंगे, उसके बगल में चढ़ा देंगे कि इतना इतना तुम्हारे पास कर्ज है, तुम ले लो, ठीक है। चलिए तो यार की गौर कीजिएगा साथियों, तो जल को कितना दिए हैं, तो जल को ज्यादा नहीं दिए, 2 दे दिए, तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 चढ़ा दिए। और ध्यान दीजिएगा इसको कितना दिए हैं, HNO3 को, HNO3 को हम 2 दिए, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये जो समीकरण हमारा प्राप्त हो क्या है, संतुलित समीकरण, ये संतुलित समीकरण हमारा प्राप्त हो गया। गौर कीजिएगा साथियों, हो गया ना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब गौर कीजिए साथियों, तो हमारा ये भी क्लियर हो गया, ध्यान दीजिएगा, पहला भी क्लियर, दूसरा भी क्लियर, तीसरा भी क्लियर, ठीक है। अब क्या कीजिए साथियों, इसको बनाने का आप लोग अपने से प्रयास कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसको अपने से बनेगा, हम आते हैं आगे वाला आप लोग को बताते हैं साथियों, खिसियाइएगा नहीं ना, नहीं ना खिसियाइएगा। चलिए बहुत अच्छा, इसको आप लोग बना के जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अब कमेंट कैसे कीजिएगा, ज़्यादा आप लोग को घिचमिच नहीं करना, हम बताते हैं कैसे कमेंट करना। ध्यान दीजिएगा, इस परिवार को हमने A मान लिया और इस परिवार को हमने B मान लिया, ठीक है, और इस परिवार को हमने C मान लिया और इस परिवार को हमने D मान लिया। आपको केवल इतना बता दीजिएगा कि इस परिवार में कितना से गुना होगा, किस परिवार में कितना से गुना होगा, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको देंगे, लेकिन इसमें आपको कमेंट करके जल्दी से बता देना, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक दिक्कत नहीं, आते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन में। तो गौर कीजिएगा साथियों, ये जो 5वां क्वेश्चन है, आप लोग कहिएगा ना
चलिए इसको थोड़ा सा बताते हैं, आप लोग हंसी बहुत आएगा। ये जो क्वेश्चन है पहले से संतुलित दिया है, आइए इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो कुछ नहीं करना है गुरुजी, क्या करना है मेरे भाइयों, क्या करना है, सबसे पहले हमारा NaCl लिख देंगे। तो NaCl, चौथा को आप लोग अपने से कमेंट करके बताइए। NaCl प्लस हमारा AgNO3 आफ्टर रिएक्शन, सब हमारा NCERT का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। AgCl प्लस हमारा NaNO3, कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं लिखते हैं साथियों। तो देखिए इसमें सोडियम की संख्या कितनी है, हम लोग सबसे पहले LHS का लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें सोडियम की संख्या कितनी है, तो सोडियम की संख्या 1 है। क्लोरीन की संख्या कितनी है, तो क्लोरीन की संख्या 1 है। एक परिवार में, एक परिवार में बंद कर दिए। फिर आते हैं Ag, चांदी की संख्या कितनी है, तो चांदी की संख्या हमारी 1 है। और ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन की संख्या कितनी, नाइट्रोजन की संख्या कुछ नहीं तो 1 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन के गुणा के नीचे क्या लगा, 3 है, तो ऑक्सीजन की संख्या हमारी हो जाएगी 3। इसको एक परिवार में बंद कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दिए। आते हैं हम लोग RHS के साइड। तो RHS का देखिएगा, गौर कीजिएगा साथियों। तो हमारा चांदी की संख्या कितनी है, तो चांदी हमारा है Ag की संख्या है 1। और क्लोरीन की संख्या कितनी है, तो अगर पीछे कुछ नहीं तो 1 है। चलिए बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सोडियम। तो सोडियम की संख्या परिवार, जैसे प्लस का परिवार चेंज, प्लस का परिवार चेंज, ध्यान रखिएगा। सोडियम की संख्या कितनी है, तो सोडियम की संख्या 1 है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, तो आगे पीछे कुछ नहीं तो 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन के गुणा के नीचे 3 है, तो ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 3। ये मिलाते हैं, तो मिलाना कैसे है, तो देखिए नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन इधर भी 1 बराबर है नाइट्रोजन। क्लोरीन 1, इधर भी क्लोरीन 1, क्लोरीन भी बराबर है। चांदी 1, इधर भी चांदी 1, चांदी ही बराबर है। नाइट्रोजन 1, फिर नाइट्रोजन इधर 1, नाइट्रोजन भी बराबर है। गौर कीजिएगा साथी, गौर कीजिएगा। और इधर ध्यान दीजिएगा, इधर हमारा ऑक्सीजन 3 और इधर ऑक्सीजन 3, यानी ये जो रासायनिक समीकरण है पहले से ऑलरेडी संतुलित दिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं इस समीकरण को हम संतुलित करते हैं, ठीक है। इस समीकरण को संतुलित करते हैं, इसके बाद वीडियो हम लोग खत्म करेंगे। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं, इसको भी एकदम गर्दा गर्दा होने वाला है, ठीक है। तो देखिए साथियों, उम्मीद करते हैं कि अभी तक रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ गया होगा। प्लीज आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों, अगला आता है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या है, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। आफ्टर रिएक्शन बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको संतुलित करना है। बड़ी इजी है, कुछ नहीं करना है। आप लोग वीडियो रोकिए, अपने से कीजिए और लास्ट में मेरा मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, वीडियो छोड़ के भागिएगा मत। आप लोग को समझ में आ जाता है ना, वीडियो को छोड़ के भागिए, थोड़ा सा वॉच कीजिए, ठीक है। हम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, थोड़ा मेहनत वीडियो को देखिए और थोड़ा मतलब आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे जैसे है परिवार लिख देंगे, कितना मतलब इस परिवार में कितना के पास कितना धन है। तो बेरियम के पास कितना धन है, तो बेरियम के आगे पीछे कुछ नहीं, तो बेरियम के पास 1 रुपया, 1 रुपया धन है, ठीक है। क्लोरीन के पास कितना है, तो क्लोरीन के पास 2 रुपया। क्लोरीन बढ़िया है, क्लोरीन के पास 2 रुपया, एक परिवार है, तो इसको एक परिवार में बंद कर दिया। प्लस का परिवार चेंज, प्लस का परिवार चेंज। आते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या 2। H2SO4 में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। सल्फर की संख्या कितनी है, तो सल्फर की संख्या आगे पीछे कुछ नहीं, तो सल्फर की संख्या 1 है। और हमारा ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन के गुणा के नीचे 4 है, तो ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं तो बेरियम की संख्या कितनी है, तो बेरियम की संख्या हमारा 1 है, 1 है, आगे पीछे कुछ नहीं तो 1 है। सल्फर की संख्या कितनी, सल्फर की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 लिख दी। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं साथियों, उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा एकदम। और किसी साथियों यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की संख्या 1 है। प्लस का परिवार चेंज, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िए बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, भविष्य को में नाम रोशन कीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बेरियम की संख्या इधर 1, इधर भी बेरियम की संख्या 1। बेरियम बराबर चल रहा है, बेरियम में बवाल नहीं होने वाला कभी। इधर क्लोरीन 2 और इधर क्लोरीन 1, वो ससुरा बड़का बवाल हो गया। अब देखिए इधर भी क्लोरीन को 2 करना पड़ेगा, तो इसमें कितना से 1 में गुना करके हमें 2 हो जाएगा, तो 2 से गुना कर दीजिएगा ना, 2 हो जाएगा। इतना बच्चा समझते हैं क्या हमको। चलिए हाइड्रोजन में जब 1 से गुना करते क्या हो जाएगा, 2। क्लोरीन कितना, तो क्लोरीन में 2 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से मिलाएंगे, बेरियम की संख्या 1, बेरियम की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 2, क्लोरीन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2। मामला चल रहा है, सॉरी मामला अच्छा से चल रहा है, चलने दीजिए। मामला क्या रहा, मामला अच्छा से चल रहा है, चलने दीजिए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, गौर कीजिएगा। तो गौर कीजिए साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मतलब लाइट कट गया था, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो पहुंच गया था, ठीक है। गौर कीजिए साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इधर मिलाते हैं एक बार शुरू से, ठीक है। बेरियम की संख्या 1, बेरियम की संख्या इधर भी 1 बराबर, बेरियम ससुरा बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन की संख्या 2, इधर क्लोरीन की संख्या 2 बराबर है, क्लोरीन भी बराबर है, बवाल नहीं होने वाला, बिल्कुल बवाल नहीं होने वाला। हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। इधर सल्फर की संख्या 1, इधर भी सल्फर की संख्या 1 बराबर है। ऑक्सीजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या 4, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बराबर है। अब जिस परिवार को जितना भीख दिए वहाँ लिख दीजिए। तो इसको कितना भीख दिए, तो इसको 2 भीख दिए हैं, तो क्या कर देंगे, इसको 2 लिख दिए, यानी ये जो समीकरण हम प्राप्त हुआ वो क्या हमारा संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया साथियों, ठीक है। तो साथियों जितना भी करवाए हैं इसको तैयार कर लेते हैं, तो आपका बोर्ड परीक्षा में आपका एक भी मतलब इसी से आता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। आपका एक भी नहीं छूटेगा। और भी कुछ एक्स्ट्रा मतलब
मतलब बहुत सारे और भी समीकरण है, मतलब कम से कम 15 को है, 15-20 को और समीकरण है जो आपको हम मतलब डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके क्या कीजिए, डाउनलोड करके क्लिक करके उसको डाउनलोड करके उसको ही बना लीजिए और बना के मेरे पास कमेंट कीजिए कि आपका कितना बन रहा है, और जो नहीं बन रहा है उसका भी फोटो खींच के कमेंट कीजिए कि ये नहीं बना, हम उसका वीडियो आप लोग को बना देंगे। ऐसा तो उम्मीद नहीं कि आपका नहीं बनेगा, सब तरीका सब में यही प्रोसेस जाना है, आपका आराम से बनेगा, ये लिखना आराम से बनेगा आपको, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करते साथियों को वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा पूरा साथियों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट अपना प्यार बनाए रखिएगा साथियों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।